हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज मी एमडी गुलाब। और आज बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोग का जो है बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है और बच्चों के भविष्य से रिलेटेड मैं बात करूं तो एज ए टीचर मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं कि जो हम लोग ने देखा, ऑब्जर्व किया, हम लोग के पास एक्सपीरियंस। आपको गलती नहीं करना है, मिस्टेक्स नहीं करना, आपको कुछ सीख के यहाँ से जाना है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है। जितने पेरेंट्स, माता पिता, जितने भी जिनके भाई या बहन एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर ये साझा करें, जरूर शेयर करें। उनको जरूर ये बताएं कि इस वीडियो को देखने से उनको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चों का अभी के समय में 3 से 4 महीना समय बचा है। 100 दिन मेरे ख्याल से कहा जाए, ज्यादा दिन नहीं बचा है। सितंबर का महीना खत्म ही हो चुका है, आपके पास कितना दिन ही समय रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी रहेगा आपके पास। 4 महीना समय बचा है। 4 महीने समय, 4 महीना टाइम आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है। आपको प्रैक्टिस 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 पे लग जाना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आपका जो है अच्छा खासा मार्क्स आएगा। एज ए टीचर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले आप स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, सबसे पहले मैं टाइम टेबल को बताने से पहले कह रहा हूं कि अपना सिलेबस खत्म कर दो। कोचिंग वाले को बोलो कि सर, जैसे कि मैंने अपना सिलेबस जो है खत्म कर चुका है लगभग, बस एक से एसएसटी में रह गया थोड़ा बहुत, उसके बाद फिनिश करो। फिनिश कैसे भी करके कॉन्सेप्ट के अनुसार और अच्छे से आप जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करें। आपने जो नोट्स बनाया है अपने हाथों से या आपको कोचिंग से जो भी मटेरियल मिला है, जो भी स्टडी मटेरियल मिला है, नोट्स मिला है, रगड़ डालो। कैसे रगड़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, ये मैं बताता हूँ। टाइम टेबल की बात कीजिए तो आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी। आपको रात को ज्यादा पढ़ते हैं, सुबह ज्यादा पढ़ते हैं, ये आपके हिसाब से है। लेकिन मैं सुबह पढ़ने वाले बच्चों से रिलेटेड लेके जाऊंगा और जो हमारे बच्चों का रूटीन होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके पास जो है ये अगर ज्ञान हो जाता है, आपको जानकारी मिल जाती है, तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकोगे और बहुत गलती से बच जाओगे। तो सबसे पहले आप सभी को जो है सांस कम से कम जो है, कम से कम जो है 8 घंटे का रूटीन बनना चाहिए। सिर्फ 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 कितने, 4 महीना के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पढ़ लो, फिर आपका नाम ही नाम होगा। फिर आपके अंदर वो आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स लाने के बाद इंकरेजमेंट हो जाता है, उनके अंदर दम खत्म हो जाता है, फिर आगे वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। माँ बाप भी उसका सपोर्ट नहीं करते, यही कारण है। जब ज्यादा नंबर लाओगे ना, सब साथ देंगे, भाई तू साइंस ले ले, भाई तू कॉमर्स ले ले, भाई तू आर्ट्स ले, यही सब कहते रहेंगे। नहीं नहीं तू ये कर ले, नहीं तू इंजीनियर बन जा, नहीं तू नीट की तैयारी कर ले, नहीं तू सरकारी जॉब कर ले। ऐसी ऐसी बात करेंगे जब आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। तो कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी समय है, आप जो है जीरो से हीरो बन सकते हैं। बस ये टाइम टेबल को फॉलो करो। सबसे पहली बात, आपको किस समय अच्छा लगता है पढ़ना, रात को या दिन को? मेरी बात सुनो, मैं कोई टाइम लेके नहीं चल रहा हूं। कितना घंटा किस विषय को पढ़ना है ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि स्कूल और कोचिंग जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी करोगे ना, खुद से पढ़ोगे ना, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। कोचिंग में आपको बस ये ध्यान रखना है कि 80% अगर आप पढ़ रहे हो, 100 में अगर 80 तो 20% कम से कम अभी दो। लेकिन नहीं, अब जस्ट उल्टा करना है। 20% कोचिंग में पढ़ो, 80% खुद से बैठ के रगड़ के PYQ सॉल्व करके क्वेश्चन बैंक को करो। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आपको कैसे देना है। जैसे मैं 10th वाले बच्चों की बात करूं तो आपके 5 विषय है। जैसे अगर बात की जाए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, उर्दू, संस्कृत है आपके पास यहाँ पर। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सोशल साइंस और SST का सिलेबस, किताबें, क्वेश्चन आंसर बहुत हार्ड होता है। तो इस पे आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा है, तो वो साइंस और SST में है। दिमाग को जो है ना, बस समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठो। मैं बच्चे को कह रहा हूं, आप सबसे पहले नींद अच्छी से लेनी है। 6 से 7 घंटा, 7 घंटा कम से कम सोना है। कम सोओगे फिर याद नहीं होगा, पढ़ोगे फिर वही भगवान रहोगे, ऐसा नहीं। नींद अच्छी लेना है, ठीक है। मोबाइल से दूर रहना है और वॉकिंग करना है, पानी पीना है, सो जाना है। तुमको नहीं पढ़ने का मन करना है, लेकिन रिलैक्स रहना है। आपने वीडियो देखा रील्स, बस आ गया भाई, क्या वीडियो मैंने देख लिया, दिमाग में पढ़ने बैठा, वही चल रहा है। बच्चों बच्चों बच्चों, नहीं तो बच्चों आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो चलो मैं अब टाइम टेबल पे आता हूँ। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो होना चाहिए आपके अंदर, आपका हिसाब आप देख लो, आप किस समय पढ़ते हो। लेकिन साइंस के 3 बुक्स होते हैं 10th वाले बच्चों की बात की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
तो तीनों में इतने किताब है, इतने आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसमें। आपको जो है कॉन्सेप्ट मतलब कि इसकी अच्छी अवधारणाएं पता होनी चाहिए, आपको समझ में होना चाहिए, तब जो है आपको अच्छे से याद होता है। तो आप कोचिंग में अच्छे से समझ लिए। अब आप क्या कीजिए, आपको कोचिंग में नोट्स मिला है, पीवाईक्यू लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आप सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, समय कम रहा है, सब्जेक्टिव पढ़िए ना तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो 2 घंटा कम से कम आप साइंस में पढ़िए। एसएसटी में भी अच्छी खासी किताबें हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद डाइजेस्टिव मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन भी है। उस इतनी 5 किताबें आपको पढ़नी है, तो उसमें भी आपको 2 घंटा देना है। 5 में 2 किताब डेली टारगेट कर दो, डेली टारगेट कर दो। उसके बाद फिर आप 2 घंटा यहाँ पढ़े, 4 घंटा हो गया। 2 विषय को 2-2 घंटा पढ़े, साइंस को, क्योंकि किताबें इसमें अच्छी खासा है। मैथ में अगर बात की जाए, 2 घंटा आपको पहले, आप मैथ पढ़ने से पहले, मैथ बनाने से पहले, कोई एक्सरसाइज को ऊपर करने से पहले फॉर्मूला 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 सिर्फ पढ़ लोगे ना भाई साहब, पास हो जाओगे। ऐसा ट्रिक होता है मैथ को। तो बस जो भी गांव के बच्चे हैं या जहां के भी बच्चे हैं या जो माता पिता देख रहे हैं, फिर मैं कहूंगा इस वीडियो को आधे बीच में कह रहा हूँ, शेयर जरूर कर दो। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। मैथ जो है आपको 2 घंटे रगड़ के बनाना है। फॉर्मूला पढ़ो, निकालो कॉपी, और कॉपी में ज्यादा बनाओ भाई, क्योंकि आप एग्जाम में 3 घंटा बैठोगे। 3 घंटा बैठ के आपको देना होगा 6 दिन लगातार। फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 1 घंटा पढ़ूंगा, 45 मिनट बैठूंगा, ऊपर हो जाऊंगा? नहीं, आपको कंटिन्यू एकदम लगातार पढ़ना होगा। तो अब बस मैथ लेना है, फॉर्मूला पढ़ना है, उसके बाद पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, 2018 से 25 तक का सॉल्व कर लो, बहुत है। 2018 से 25, 5 साल का ही सॉल्व कर लो। फिर सब्जेक्टिव सॉल्व करो, जहां दिक्कत लग रहा है अपने सर को बोलो, राइट। तो इसमें मैथ आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ना है। बाकी लैंग्वेज, लैंग्वेज विषय रहा, हिंदी 1 ही घंटा पढ़ लो, व्याकरण आधा घंटा कहानी है तो लिख ही लोगे यार, इतना कोई बड़ा नहीं है। लेकिन लैंग्वेज, हिंदी में बच्चा फेल होता है, तो हल्के में नहीं लेना। ये नहीं सोचना एग्जाम से 1 दिन पहले जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। आपका नसीब ऐसा पता नहीं कैसा है, लेकिन अपना नसीब देख लो। क्यों हम नसीब खराब करें? अगर हार्ड वर्क कर ले तो नसीब बदल लो फिर यार, मेहनत से। उर्दू और संस्कृत, ये लैंग्वेज विषय, जिसको उर्दू नहीं आता ना, भैया भाभी को पकड़ लो किसी को, या किसी पर ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दो, या जो अगर सर पढ़ा रहे तो बैठो और उर्दू पढ़ना स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव याद करना सीखो, क्योंकि ज्यादा नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव याद कर लो, 2 नंबरियो बन जाएगा। और फिर आपको थोड़ी ग्रामर जो है, जमा वाहिद वगैरह ये सब करना है। संस्कृत में भी ग्रामर पढ़ लोगे, बुक पढ़ लोगे, उसके बाद क्या अनुच्छेद है, पत्र लेखन है, आराम से हो जाए, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन 1 घंटा इसको डेली समय दो। अगर आप ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, कम से कम सप्ताह में आप 5 दिन तो फॉलो करना है आपको, 5 दिन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आइए इंग्लिश। इंग्लिश तो नंबर जुड़ता नहीं 10th में, लेकिन आधा घंटा पढ़ लेना। क्या है, थोड़ा अच्छा हो जाए इंग्लिश, वोकैबुलरी अच्छी होने, आने वाले जो समय है, मॉडर्न इपॉक है, मॉडर्न दौर है, आधुनिक दौर में जियोगे, तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। आप पढ़ लेना, ग्रामर, टेंस वगैरह ये सब तो पढ़े होंगे कोचिंग वगैरह में। तो बस 1 घंटा समय दे देना इसमें भी। कितना? 9 घंटे का रूटीन। 2 घंटा साइंस, 2 घंटा एसएसटी, 2 घंटा मैथ, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा उर्दू संस्कृत, और 1 घंटा आपका यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है, इंग्लिश। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी जिंदगी, आप कैसे, आप रात को पढ़ते हो लेट तक या सुबह ज्यादा पढ़ते हो, जैसा लगे आप अपने हिसाब से बना लो, और उस पर जो है अपना घर में चिपका दो यहाँ पर कि हाँ मुझे इस समय पढ़ना है, और उसको फॉलो करो। नहीं फॉलो कर पा रहे, कम से कम 5 दिन तो करो। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।